Assalamualaikum friends. In this lecture, we are discussing about the chapter number 1 and we start from the unit number 1, that is physical quantities and measurement. Before start this chapter, we discuss about the definition of physics. So what is the definition of physics? What is physics? It is the branch of science that deals with which observes the nature, represents it mathematically and conclude with the experiment. कि फिजिक्स क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसके बारे में स्टडी करना, मैटर एनर्जी के इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करना. ये हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था. ठीक है, तो हम इस कोर्स के हिसाब से जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस करते हैं. वो क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व द नेचर, रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली. कि नेचर के बारे में स्टडी करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना और उसको कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट करना. ठीक है, और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना. ठीक है, तो ये क्या है? फिजिक्स की डेफिनेशन है. इट बेसिकली डील्स विद द बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड द एनर्जी दैट ड्राइव्स द मैटर. ठीक है, तो अगर हम देखें तो बेसिकली क्या है? मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना ही क्या है? फिजिक्स की डेफिनेशन है. फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट स्टडीज मैटर, इट्स मोशन, इट्स बिहेवियर थ्रू द स्पेस एंड टाइम एंड द रिलेटिव एंटाइटल्स ऑफ एनर्जी एंड फोर्स. ठीक है, तो असल में बेसिकली क्या है कि फिजिक्स क्या है? वो ब्रांच है नेचुरल साइंस की. ठीक है, नेचुरल के बारे में, क्योंकि नेचुरल थिंग्स के बारे में स्टडी करना इज कंसर्न इन दिस फील्ड. और दैट स्टडीज मैटर, इट्स मोशन, कि किस तरह मैटर के बारे में स्टडी करना, उस किस तरह मूवमेंट हो रही है किसी भी बॉडी की, उसका बिहेवियर क्या है, और थ्रू स्पेस एंड टाइम एंड रिलेटिव क्या है? एनर्जी और फोर्स के बारे में स्टडी करना. ठीक है, फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल साइंटिफिक डिसिप्लिन एंड इट्स मेन गोल इज टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूनिवर्स बिहेव. ठीक है, हमें एक्चुअली जो फंडामेंटल क्या है साइंटिस्ट की, वो एक डिसिप्लिन मतलब कि ये पूरी नेचर किसी लॉ के बिहाफ पे चल रही है. ठीक है, ऐसे ही तो यूनिवर्स नहीं चल रही. ऐसा नहीं होता कि 10 मिनट बाद सूरज निकला है, चांद निकला है. ऐसा तो नहीं है. किसी एक बिहेवियर है, कोई एक लॉ को फॉलो करता हुआ काम हो रहा है. ठीक है, इट इज द मैटर ऑफ फैक्ट दैट द फिजिक्स कैन बी कंसिडर एज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस. इसीलिए हम फिजिक्स को मदर ऑफ ऑल साइंसेस कंसिडर करते हैं. द ब्यूटी ऑफ द फिजिक्स लाइज इन इट्स लॉज दैट कंसर्न दिस होल यूनिवर्स. ठीक है, क्योंकि किसी लॉ पे चल रही है यूनिवर्स, तो यही इसकी ब्यूटी है. फ्रॉम एन एटम टू द लार्ज स्केल गैलेक्सी, लाइक छोटे छोटे, देखो एक बिल्कुल मामूली सा ना दिखने वाला पार्टिकल जिसको हम एटम कहते हैं, वही अगर मिलकर एक बहुत बड़ी गैलेक्सी बना लेते हैं. ठीक है, इन इट्स एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द होम टू लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट लैब. फिजिक्स आर categorized into two categories: those who observe the nature, solve its mysteries with the available and missing information, present their theories. कि ठीक है, जो अगर लॉस वगैरह बन जाए, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाए, तो हम उसको कंसिडर करते हैं एज अ लॉ, और जो फेल हो जाए उसको थ्योरी में कंसिडर कर लिया जाता है. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसकी ब्रांचेस के बारे में. अब जल्द सी बातें, जिस तरह साइंस की ब्रांचेस हैं, इसी तरह फिजिक्स की भी ब्रांचेस हैं जो हमारे कोर्स में डिस्कस हो रही हैं. हम वो डिस्कस करते हैं. नंबर 1 है मैकेनिक्स. तो व्हाट इज मैकेनिक्स? दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज मेनली कंसर्न विद द लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन. कि लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी करना, लाइक ऐसी बॉडीज के बारे में, मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करना मैकेनिक्स में आता है. लाइक मूविंग बॉडीज के बारे में स्टडी करना मैकेनिक्स में आता है. ठीक है, इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन ग्रेविटेशन. ठीक है, नेक्स्ट है थर्मोडाइनमिक्स. थर्मोडाइनमिक्स डील्स विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड द रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क. के थर्मोडाइनमिक्स क्या है? कि वो ब्रांच है जिसमें हम थर्मो हीट से कंसिडर की जा रही है. तो मतलब हीट के बारे में पढ़ना, टेम्परेचर के बारे में पढ़ना, और उसकी रिलेशनशिप एनर्जी से क्या है, वर्क से क्या है, कि हाउ हीट कन्वर्ट इनटू एनर्जी और एनर्जी कन्वर्ट इनटू वर्क और हीट कन्वर्ट इनटू वर्क, लाइक दिस
we consider this branch of physics. Okay. Next is electricity. What is electricity? Electricity is the study of properties of charges in rest or motion. मतलब चार्ज के बारे में स्टडी करना है कि चार्ज किस तरह रेस्ट की हालत में आते हैं, किस तरह मूव, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू चार्ज. ये तो बात आप लोगों को क्लियर होगी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किस तरह होती है, ड्यू टू चार्ज, चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होती है. तो चार्जेस के बारे में स्टडी करना ही इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच में आता है. ठीक है. नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ना, मतलब मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज की कि हाउ सेम पोल्स रिपल ईच अदर और अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर लाइक दिस. तो ये सब इसी की मैकेनिक्स की ब्रांच में आता है. ठीक है. Atomic physics. What is atomic physics? Atomic physics deals with the composition, structure and properties of atom. Atomic नाम से ही पता चल रहा है कि एटम की कंपोजिशन के बारे में पढ़ना, कि इसका एटम किससे कंपोज हुआ और उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. तो एटम के बारे में स्टडी करना एटॉमिक फिजिक्स की ब्रांच में आता है. नेक्स्ट है ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स स्टडीज फिजिकल एस्पेक्ट of light and its properties with the help of optical instrument. ठीक है. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना, like it concern on glasses, lens, like this. ठीक है. और उसकी जो मतलब आई से रिलेटेड ये सारी ऑप्टिक्स मटेरियल आ गए ना, तो इनके बारे में स्टडी करना क्या है, ऑप्टिक्स है. साउंड. नेक्स्ट है साउंड. साउंड इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव. कि हाउ साउंड propagate and how sound behave like this, or what is the properties of sound and what is the application of sound wave. के sound wave से क्या क्या मतलब हमारे इस्तेमालात में आती है. तो ये सब कंसर्न होते हैं दिस ब्रांच में. ठीक है. न्यूक्लियर फिजिक्स. न्यूक्लियर फिजिक्स डील्स विद द constituents, structure, behavior and interaction of atomic nuclei. एटम की जो सेंट्रल पार्ट निकले है उसके बारे में स्टडी करना, उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, उसकी कंपोजिशन के बारे में स्टडी करना, उसकी अंदर से कैसी रेडिएशन निकलती हैं, ये सब न्यूक्लियर फिजिक्स की ब्रांच में आता है. नेक्स्ट है पार्टिकल फिजिक्स. पार्टिकल फिजिक्स स्टडीज द एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम. कि पार्टिकल फिजिक्स ये है वो ब्रांच है जो मैटर की जो बेसिक क्योंकि जाहिर सी बात है, आप छोटा बिल्कुल जर्रात जो होते हैं मैटर के, वो हम पार्टिकल कंसीडर करते हैं. ठीक है. और किस तरह वो मतलब पार्टिकल्स के बारे में और रेडिएशन के बारे में स्टडी का, और उनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से किस तरह रेडिएशन निकल रही हैं और वो किस तरह मतलब यूज में आ रही हैं, ये सब इसी ब्रांच में कंसर्न होते हैं. ठीक है. एस्ट्रोफिजिक्स. द स्टडी ऑफ celestial objects with the help of laws of physics is known as astrophysics. मतलब एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के बारे में स्टडी करना एस्ट्रोफिजिक्स आता है. एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के बारे में स्टडी करना एस्ट्रोफिजिक्स की ब्रांच में आता है. ठीक है. नेक्स्ट है प्लाज्मा फिजिक्स. द स्टडी ऑफ आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज नॉन एज प्लाज्मा फिजिक्स. के हैवी आयनाइज्ड एटम के बारे में स्टडी करना, वो क्या है, प्लाज्मा फिजिक्स की कैटेगरीज में आता है. जियोफिजिक्स. द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज नॉन. जियो नाम से पता चल रहा है कि अर्थ के बारे में, मतलब अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की जियोग्राफी से निकला है जियो. तो अब हम क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी करना जियोफिजिक्स की कैटेगरी में आता है. सही स्टूडेंट. तो ये हमने आज की लेक्चर में हमने ब्रांचेस कंसर्न कर लिए हैं. आई थिंक आपको आज की लेक्चर समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.